तुम जहर कुताए हो, बहादुर हो, उसके सामने जाओ, एक ही सांस में क्या डालो। एक ही सांस में क्या डालूंगा? यही करना है। लेकिन वो तो एक पागल लड़की है। अगर सच कहूं ना, तुम्हारी जान जाने का डर तो है मुझे। अगर जान से गया तो सब कहेंगे कि मोहब्बत की राह में मारा गया। और न ही इश्क करने वाले मरते हैं और न ही जहर खुदाए। एक ही सांस में है ना भाई? बिल्कुल हाँ, एक सांस में। एक ही सांस में। अल्लाह करे तुम्हें कोई दुख ना मिले। शुक्रिया मेरे भाई। उसके सामने जाना है, हिम्मत के साथ। कितना प्यारा सा है ये, माशाल्लाह। और हान बेटा जल्दी बड़ा हो रहा है ये। हाँ, अब तो कपड़े भी छोटे पड़ने लगे हैं इसके। हाय माशाल्लाह मेरा बच्चा। ये काम तो हो गया बाला खातून। बहुत शुक्र है। ये सोना मुश्किल तो हल नहीं करेगा, लेकिन फायदेमंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छा हो गया है। चलो, कुछ तो उस्मान साहब का बोझ हल्का हुआ। खुश आमदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। लाओ तो खुश आमदीद उस्मान। माशाल्लाह उरहान बेटा, माशाल्लाह उरहान बेटा, माशाल्लाह। उस्मान साहब, कालीन हवाले कर आए हैं, शुक्र है। सलामत रहिए, खुश रहिए। चले ये ले। सलामत रहो मलहून। हाँ मलहून, ये बताओ जरा, अरमान का है कि क्या अहवाल है? क्या कोई खास बात मालूम हुई वहां से? सूरत हाल क्या थी वहां की? मारी कालीन देखकर बहुत खुश हुई उस्मान साहब। कलादारों की नजर में आने से पहले इस मामले को खत्म कर सकती है, ऐसा कहा उसने। बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, बहुत ही आम काफिला है उस्मान साहब। मुल्क शाम से आ रहा है। तमाम कलादारों का सामान मौजूद है उसमें। वहां से तुमको खबर तो जरूर लेकर आओगी, मैं जानता था मलहून। सलामत रहो, सलामत रहो। अब वो वक्त है कि इन्हें बताया जाएगा कि होता क्या है भेड़िए की ग़िज़ा पर नजर रखने से। आपके दिमाग में क्या है उस्मान? अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने के लिए पादरी ग्रेगोर का इस्तेमाल करेंगे। उसे पाने के लिए हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरे। हाँ, अब उससे हमें फायदा मिलेगा। सही, पादरी की हालत कैसी है हुजूर? जख्म ठीक है ना उनका? कुमराल अब्दाल के बकौल ठीक है। निकोला, हमारा दुश्मन अब सिर्फ एक है, और तो और हमारे अहदाफ भी एक ही हैं। इसीलिए हमारी सफ भी एक ही होनी चाहिए। खुलकर बात करो रोगातोस, खुलकर। ये बोलो गोस लोग अपने अलावा किसी के बारे में भी नहीं सोचते। उनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इतने पुर यकीन मत रहो रोगातोस, क्योंकि मुआहिदात सिर्फ
जंग में नहीं तय किए जाते। तुम्हारी पेशकश क्या है रोगाथोस? हाँ, पादरी ग्रेगोर को उस्मान के पास वापस ले जाने वाली चीज। उस्मान चाहे उस पादरी ग्रेगोर को हवाले कर भी दे तो भी, पर अमानत वापस नहीं करेगा। अमानत? क्या है वो अमानत? वो चीज हासिल करके ही मालूम होगी, और हम उसे सिर्फ मुत्तहिद होकर ही हासिल कर सकते हैं। मैं इस बारे में सोचूंगा रोगाथोस, लेकिन फिलहाल मसरूफ रहने के लिए बहुत अहम काम है मेरे पास, और वो है हम सब के मुस्तकबिल से जुड़ने वाला काफिला। बस भी करो, मुझे यकीन है तुम उसकी हिफाजत कर लोगे। आया निकोला अब तन्हा नहीं है। तो वो मरा नहीं। अच्छा, तो ये बताओ, तीर इस जगह बेवस्त हुआ था और वो बच गया, मरा नहीं। सीने में। हाँ, तो ये बताओ, पूरी तरह अंदर गया था तीर? कंधे में। और वहां पे भी देखते हैं। तो बताओ यही क्या होता है जंगजू के? उसे ये नहीं पता कि उसने मारा क्या? लेकिन तुम नाकाम रह के भी फायदे में हो। पादरी को भी जिंदा रहने दो। रख लो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है किलादार कोसिस? उस पादरी के दिमाग में कुछ चल रहा है जो वो खुद चल कर गया उस्मान के पास। मुझे तो लगता है कुस्तुनतुनिया से लाई हुई कोई बेशकीमत चीज है। खोज लगानी होगी उसकी, लेकिन बहुत जल्द। बहादुर, समझे क्या हो गया? उम्मीद नहीं, पक्का यकीन होना चाहिए। जहमत न कीजिए पादरी साहब, मैं आपकी सेहत के बारे में मालूम करने आया हूं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, मगर मैं आखिरकार यहां पे क्यों हूं? उस्मान साहब कहां हैं? आप मजीद कुछ अरसे हमारी खानकाह में मेहमान रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिरका वाला पानी है। सिरके वाला पानी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यह है शहद वाला पानी। दोनों में अल्लाह ने शिफा रखी है। एक साथ पिया जाए तो तासीर बढ़ जाती है। अभी नहीं पादरी साहब, ठहरिए, अभी वक्त है। जिंदगी का बेहतरीन शहद चखा है। शहद को मीठा बनाने वाला सिरका है जो अभी आपने पिया है पादरी साहब। उस्मान साहब के शाहीनों की जरा हालत तो देखो। जरकुता है, जरकुता है। अहम चीज नहीं है, मगर गैर अहम चीज भी नहीं है। अब इसे छोड़ो। अब बाकियों की गर्दनें कब उड़ानी है, बताओ मुझे। सबर नहीं हो पा रहा? हाँ। आएगा वक्त भाई, आएगा, तैयार रहो बस। गर्दनें भी उतारेंगे और गले भी छीनेंगे उनसे। सब कुछ छीनकर उसे अपना वतन बनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये फतेह का वक्त है। जिंदगी में एक दफा सबका वक्त आता है, बस आपको उसका इंतजार करना है, वो भी सब्र के साथ। तुम उनको सब्र सिखाओ। तलवारें तो बामसी साहब के हाथ में भी कभी सुकून में नहीं रह सकी। सही कहा। जानते हो इन पर जंग लग जाएगा अगर इनसे खून ना बहा। तो फिर उस्मान साहब हमें एक जंग से दूसरी जंग पे दौड़ाते रहे। तलवारों की धार हमेशा तेज रहेगी। हाँ बोरान, फतह की बात की, जिहाद की बात की, दिल खुश कर दिया तुमने। तो क्या ख्याल है, कुछ सुनाओगे तो कैसा रहेगा? वाकई सुनना है? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ये तुम अपने हाथ में पकड़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
sarsıldı çağrından. Çıktı bir devlet damarından. Görkülü bir yurt gibi Osman Bey. Hey hey. Baş eğdirdi nice soylara. Hey hey. Gökaradır sultanlara. Vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey. Vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey. हे माशाल्लाह मेरे भाई। आपकी जुबान सलामत रहे मेरे भाई। चिरकुता है, खा मत जाना इसे। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ अल्लाह, अपनी सिफात की बरकत से, अजमत के जलाल की बरकत से, अपने अजीमुश्शान नाम की बरकत से, पैगंबरों की बरकत से, अपने औलिया की बरकत से, शोहदा के खून की बरकत से, अपने लिए पेश किए जाने वाले शुक्र को कबूल फरमा। मेरे पास कोई भी ऐसा अमल नहीं है जो तेरे इंसाफ के तराजू पे पूरा उतर सके। हमें अपनी रहमत के साए में रख मेरे अल्लाह। ए अजीमुश्शान मेरे रब्बे करीम, तू जो हर चीज पे कादिर है, काफिरों के बिछाए गए जालों को फख्र और हिम्मत से पार करना नसीब फरमा। तेरी ही बारगाह में सर झुकता है, तेरे आगे ही हाथ उठते हैं। दुआएं कबूल फरमा मेरे अल्लाह। ऐ तमाम जहानों के मालिक, मेरा जिहाद तेरे लिए है, मेरी फतह तेरी राह में है। तेरे निजाम को पूरी दुनिया पर गालिब करने के लिए, इस मुबारक मकसद को हासिल करने के लिए मुझे और मेरी नस्लों को ताकत नसीब फरमा मेरे अल्लाह। काफिरों पर गालिब आने के लिए ताकत नसीब फरमा मेरे अल्लाह। हमारे लिए जाल बिछाने वालों के जाल उन्हीं पर उलट देने की हिम्मत अता फरमा मेरे अल्लाह। फतह तेरी है, हमें अपने कामयाब लोगों में शामिल फरमा मेरे अल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब को जाकर खबर कर दो, उनके लिए हदिया है मेरे पास। आप जो भी देना चाहते हैं हम पहुंचा देंगे उनके पास। हदिया बहुत अहम है, मैं खुद पेश करना चाहता हूं। चलो मुझे इंतजार ना करवाओ। तुर्गुत सरदार, कतालोनियों पर हमला करने के लिए आपने सिपाही भेजे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। और फिर मुझे भी इन लोगों के साथ अपना हिसाब चुकता करना था। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। माशाल्लाह, तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। जो बच गए हैं वो भी मौत का जायका चखेंगे। हमारा दुश्मन एक है। बिल्कुल ऐसा है, दुश्मन तो एक ही है। हर सरदार को अपने पीछे ऐसे ही दोस्त की जरूरत होती है। सलामत रहो। सिर्फ यही नहीं, मेरे कबीले को जिसने आग लगाई अभी उसको भी हिसाब देना है उस्मान साहब। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इजाजत चाहता हूं मैं। रुकिए तो जरा तुर्गुत साहब। जरा रुक जाइए। डॉक्टर, तुर्गुत साहब के हिस्से का माले गनीमत ले आओ। जो हुक्म आपका। सिपाहियों, आप दुश्मन से लड़ रहे थे। हमने उस दौरान इंतहाई अहम चीज हासिल की और हिस्सा आपका अलग कर दिया तुर्गुत साहब। सलामत रहें। कोई कसर नहीं छोड़ी इसने जलील करने की। कतालोनियों को मारने की जिम्मेदारी तो हमारी थी मेरे भाई। गुप्तोक, अपने आप को इस तरह की इज्जत मत दो मेरे भाई। गद्दार अपने अंजाम को पहुंचेगा। कभी इस तरह की बात पर रंजीदा ना होना। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। मलहून खातून की अच्छे से तवाज़ा की और वो खुशी से किले से रुखसत हुई।
लेकिन तुम्हें उनके सामने एहतियात से पेश आना होगा। ये मत भूलना कि वो हमारे दुश्मन हैं। आप ठीक कह रही हैं। भाई, उस्मान की बीवियां यहाँ करने क्या आई थी मारी? मेरे इल्म में लाए बगैर तुमने ऐसा होने कैसे दिया? सिर्फ तिजारत के लिए आई थी। किस तिजारत की बात कर रही हो, समझाओगी? मैं किलेदारों के साथ मिलकर उस्मान को मारने के मंसूबे बना रहा हूं और तुम तिजारत के बारे में सोच रही हो। आपको ये याद दिला दूं कि आपके अंदर जो खून है वो मेरे अंदर भी है और मैं अपने तरीके से चलती हूँ। मेरा यहाँ मौजूद होना कोई मायने रखता है या नहीं रखता? कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मेरी गुफ्तगू खत्म हो चुकी है, तो बता दूं कि मैं शिकार पे जा रही हूँ। अपना गुस्सा ठंडा होने तक वापस आ जाऊंगी। ये मेरी बहन नहीं होती तो आज। काम आसान हो तुम्हारा। शुक्रिया। आईगुल साहिबा कहाँ है, तुम्हें मालूम है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यही तो हूं मैं। मैं उस आईगुल को ढूंढ रहा हूं जिसके हाथों में तलवार होती है और वो दुश्मन पर कहर बन के टूटती है हमेशा और अकेले ही गालिब आ जाती है दुश्मन पर। किसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, ये खंजर मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे खंजर से बहुत पहले ही तुम्हारी बहादुर नजरों ने मुझे मार डाला है, पागल लड़की। जानती हो ये क्या लाया हूं तुम्हारे लिए? क्या है? ये फूल है, तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या वाकई में? अब जो शख्स तुम्हें ये दे तो उसे कुछ होता है। क्या होता है जरकुताई? कुछ होता है। यही तो पूछा है, क्या होता है? जरकुताई, जब तुमसे एक बात बोली नहीं जा रही तो रोका हुआ क्यों है मुझे यहाँ? हटो रास्ते से मेरे।
तुम नहीं समझोगी। वाह, मोहब्बत क्या चीज होती है। कायनात घूमती है और वो दीवाना हो जाता है। प्यारे नाम वाले हमारे प्यारे अजीम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो उनसे कब्ल आए, वो रहमत और जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा थे। लेकिन यहूदा जो उनके करीब होने की वजह से उनके हवारियों में से एक था जिसने हजरत ईसा से गद्दारी की। यहूदा का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से गद्दारी करना फकत चंद सिक्कों के लिए था। वो अपनी अना का ऐसा गुलाम बन गया कि सोने के सिक्कों के एवज अपनी जन्नत का सौदा कर लिया। लेकिन हक ताला ने यहूदा को अपने ही बनाए हुए खेल का असीर बना दिया। और यह है कि ना उन्होंने जनाब ईसा को कत्ल किया और ना ही उन्हें सूली दी, बल्कि उनकी शबी जैसा एक और बना दिया। और वो जो इसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं और उसके बारे में किसी शक में पड़े हुए हैं, उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है, मगर इसी गुमान की पैरवी में वो लोग पड़े हुए हैं कि उन लोगों ने उन्हें कत्ल किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। बेशक अल्लाह गालिब है, खूब हिकमत वाला है। लेकिन उनके सामने ऐसा शख्स था जो ईसा अलैहिस्सलाम की शबी था। मैं कुछ कह सकता हूं जनाब? आप यहूदा की गद्दारी के हवाले से ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है, इनके सूली पर चढ़ाए जाने के हवाले से आप गलती पर हैं।